हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ राजू भाई, यानी आप कह सकते हो मेरा जो आपको बाएं साइड में आपको दिख रहा होगा इंस्टा हैंडल रणविजय राज। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं आपको तो पता चल गया होगा ऑलरेडी, आपको पहले से भी पता होगा और आपको अभी और भी पता चल गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूं। दरअसल ये वीडियोस जो है ना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और ये वीडियोस जो है वो स्टूडेंट के लिए ही खास करके है, क्योंकि मैंने एक साइकेट्रिस्ट, काफ़ी अच्छे साइकेट्रिस्ट, बीएचयू के साइकेट्रिस्ट रह चुके हैं। वो बीएचयू से उन्होंने अपना डिग्री हासिल किया है। तो उनसे मैंने कंसल्ट करने की कोशिश की और मैंने उनसे जाना, और ये टेक्निक मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग को भी एक हेल्पफुल लगता है, बहुत सारे बच्चे पहले से भी ये टेक्निक यूज कर रहे होंगे और बहुत सारे टेक्निक ये वाला टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। स्टूडेंट को खास करके यूज़ करना चाहिए। तो इस टेक्निक के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी जिक्र किया था कि मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिसका नाम है PQRST मेथड। ठीक है, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। PQRST मेथड, PQRST मेथड क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सब देखिए भाई, सबसे पहले जो आपका P है, P का मतलब होता है प्रीव्यू, Q का मतलब होता है क्वेश्चंस, R का मतलब होता है रीडिंग एंड S का मतलब होता है समराइज एंड T का मतलब होता है टेस्ट। जो कि एक स्टूडेंट के लिए अगर इतना इतना चीज़ अगर वो कर लेता है ना, तो फिर भाई मैंने जब ये खुद पे अप्लाई करके देखा ना, उसके मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जो मैंने खुद अप्लाई करके देखा। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं ना कि मोटिवेशन, वो खुद दूसरे को खूब सारा मोटिवेशन करते हैं, दूसरे को बहुत सारा अलग अलग तरह के, भाई ये कर ले ऐसे होगा, वो कर ले वैसे होगा, ऐसे ऐसे करने से ऐसे होता है। मोटिवेशन बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक मोटिवेशन आपके अंदर से आपके लिए नहीं आता है ना, तब तक भाई आप को कोई भी दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, आपको मोटिवेट वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप जो है अपने आप को खुद से मोटिवेट करने का कोशिश करो। सुनो सबकी, ठीक है, जो भी आदमी जो भी बोलते हैं सुनो सबकी, लेकिन करना वही है जो आपको बेहतर लगता है। करना सिर्फ वही है जो आपको बेहतर लगता है। उन सारी बातों में जो बेहतर है सिर्फ आपको वही करना है। ठीक है, तो एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड है जो कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करने का, क्वेश्चंस लगाने का। पढ़ने जाते हैं तो फिर पढ़ने में वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, ध्यान भटक जाता है। तो इन सभी चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से दूर होने का एक मेथड है जो उन्होंने मुझे बताया। तो मैं कोशिश करूँगा कि सेम उसके तरह ही मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग था और मेरा समझाने का तरीका हो सकता है थोड़ा अलग हो। ठीक है, बट मैं वही चीज़ समझाने का कोशिश करूँगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, आप लोग पहले से यूज भी कर रहे होंगे। जो यूज नहीं कर रहे हैं, या अगर इसमें से कोई एक भी स्टेप अगर आप नहीं कर रहे थे तो वो भी करना शुरू कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि ये क्या है PQRST मेथड। ये PQRST मेथड है क्या। सबसे पहले P से होता है प्रीव्यू। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, प्रीव्यू ऑफ द चैप्टर। आपको जैसे आप सपोज करो कि आपका कोई सा भी एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि बायो का एक लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आपको करना क्या है, उस चैप्टर के बारे में आपको एनसीईआरटी को, ठीक है, एनसीईआरटी हो या जो भी रेफरेंस बुक आप रीड आउट कर रहे हो, आपको क्या करना है, उस चैप्टर के ओवरव्यू आपको पहले से पता होना चाहिए। आप उस चैप्टर को उल्टा के देखो, अरे यार इसमें ये टॉपिक भी पढ़ना है, ये टॉपिक भी पढ़ना है, ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, और ये सारा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ के बारे में और ऐसे 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 करके पढ़ाया जाएगा। ये सारा हो गया एक सीक्वेंस, जो कि आपको ऑलरेडी मतलब कि पता चल जाएगा, हाँ ये सीक्वेंस है इस चैप्टर का। उसके बाद आपको एक नॉलेज मिल गया, ओवरव्यू मिल गया उस चैप्टर का कि हमको इस चैप्टर में इतना चीज़ का तैयारी करना है। दूसरा आता है P के बाद आता है क्यू मेथड। क्यू से होता है क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चंस आप उस चैप्टर में, आप वहाँ से जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहाँ से अरे ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और जब आप क्वेश्चन बनाने लगोगे तो उस क्वेश्चन में से की पॉइंट निकालना है कि इस क्वेश्चन में से, ठीक है, उस क्वेश्चन में से आपको की पॉइंट निकालना है कि इस क्वेश्चन में मेन ऐसा क्या चीज़ है,
ठीक है। मेन ऐसा क्या चीज़ है जो हमें दिक्कत दे रही है कि ये हमें बनने नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई क्वेश्चंस में पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक मैथ का क्वेश्चंस लेते हैं, वहाँ पे अगर हमें पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स निकालना नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो एक हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें एक्स का वैल्यू निकालना नहीं आ रहा है। मतलब एक्स का वैल्यू एक पॉइंट हो गया कि एक पॉइंट आपको बनाना है, एक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाए। सबसे पहले आपको इस बात का तैयारी करना पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू निकाला कैसे जाता होगा। आपको दिमाग में ये क्वेश्चन जैसे हिट करेगा, आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप जाके एक्स का वैल्यू निकालने के लिए पैसे सीखोगे कि एक्स का वैल्यू निकालते कैसे हैं। आपको पता चल गया कि एक्स का वैल्यू निकालते कैसे हैं, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है या फिर डायरेक्ट ऐसे कुछ होता है, क्या क्या इसके रिगार्डिंग और भी क्या क्या चीज़ होता है इसके रिगार्डिंग। तो आपको ये चीज़ पता करने के लिए जब आप जाओगे तो आपको एक दो बातें और पता चलेगी एक्स्ट्रा, जो कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से आकर के जब इस क्वेश्चंस को लगाना शुरू करोगे तो आपसे क्वेश्चंस यूं चुटकियों में हल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में सारे इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, बस हमें ज़रूरत है तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसको अप्लाई करने की ज़रूरत बस खाली हमें होती है। दूसरा मेथड है पी क्यू हो गया। पी से हो गया हमारा प्रीव्यू, पहले हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेंगे कि यहाँ पे क्या हमें पढ़ना है। क्यू से हो गया क्वेश्चंस का, उसमें से हमें डिग आउट करना है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा आर। आर से होता है रीड, ठीक है, रीड करना है। आप कोई भी लाइन को रीड करो, आपको क्या पढ़ाया गया उसको एक बार आप रिपीट करो, रीड करो। उसके बाद आपको उसमें से जो इन शॉर्ट में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है इन शॉर्ट में, उसको आपको क्या करना है, एक स्टिकी नोट्स पे लिख लेना है। और जस्ट उसी टॉपिक के बिसाइड्स में अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है या फिर इसी में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट आपको उसी टॉपिक के बगल में आपको स्टिकी नोट्स की तरह आपको वहाँ पे स्टिकी नोट्स में लिख करके वहाँ पर आपको स्टिक कर देना, चिपका देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पी क्यू आर मेथड। अब हमारा एस मेथड, समराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि समराइज करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है, ये आपको हेल्प करेगा। अभी आपको लगेगा कि अरे यार ये चैप्टर तो मेरा कंप्लीट है यार, इसको नहीं भी पढ़ेंगे ना हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का वर्क जो होता है ना, कुछ इस तरह से होता है कि वो पुरानी चीज़ों को भूलने का कोशिश में लगा रहता है। वो ऑटोमेटिक ये सिस्टम है, ठीक है। आप जितनी पुरानी बातें होते जाओगे वो सारी चीज़ें भूलते जाओगे, लेकिन अभी भी आपको कुछ कुछ बातें याद होगी, जो बचपन की बातें याद होगी, जो कुछ उससे भी पुरानी बातें, जो मतलब कि जो आपने कुछ ऐसे एक्टिविटी किए होंगे जो आपको याद है, जो आपके सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस के भी सबकॉन्शियस होता है, वहाँ पर जाकर स्टोर है, तो वो बातें आपको अभी भी याद है। लेकिन बचपन की आपकी हर दिन की, हर टाइम की हर बातें याद आपको नहीं होगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको कुछ बातें हैं जो याद होगी, जो आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया होगा जो आपको याद होगा। तो ये कैसे होता है, ये भाई ऐसा कुछ होता है कि कुछ आपने ऐसा किया वो आपके जा करके वो स्टोर हो गया कुछ इस तरह से। तो आप जो अभी पढ़ रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक साल बाद भी, अगर आप आज पढ़ लिए एक साल बाद भी आपको सेम टू सेम चीज़ का ए टू जेड लाइन आपको याद रहेगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा समराइज। जब आपको समझ में आ जाए ना पूरा चैप्टर कि हाँ भाई इस चैप्टर में हमने इतना इतना कुछ इस तरह से पूरा इस तरह से किया, तो आपको उसको करना है समराइज करके इन शॉर्ट में छोटा सा एक अपना इन शॉर्ट नोट्स बना लेना है, और शॉर्ट नोट्स बना करके उसको आपको रख लेना है, ताकि जब आप रिवाइज करोगे ना, महीने 2 महीने 1.5 महीने, आप 6 महीने, जब भी आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको बस एक शॉर्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको वहाँ से शॉर्ट में लिखा हुआ नोट्स को देखना है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें फिर से बैकअप हो जाएगी। जो अभी आपका एक लेयर के हिसाब से आप समझ सकते हो कि लेयर के हिसाब से दबते जा रहा था ना अंदर, तो आप जैसे इन शॉर्ट नोट्स खोलोगे वो सारी चीज़ें फिर से आपके सामने एक स्क्रीन की तरह, फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह आपके सामने हो जाएगी। ओ यहाँ पे मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पर मैंने ये पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ऐसे करके आपके माइंड में हर चीज़ आपके मन में ऑटोमेटिक स्ट्राइक करने लगेगा। ओ ये चीज़ ऐसे ऐसे, तो आपका माइंड पूरा एकदम से बिजी की तरह हो जाएगा और हर चीज़ एकदम से कॉन्शियसनेस की तरह आपके सामने एग्जैक्टली सामने आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी यादें जो है और ज़्यादा ताज़ी होती जाएगी हर चीज़, और मेमोराइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लास्ट का है टी, PQRST में एस तक हमने देख लिया, और लास्ट जो है वो है टी। टी क्या है, टी है टेस्ट। जब आपका प्रिपरेशन,
ठीक है। जब आपका प्रिपरेशन पूरा चैप्टर का हो जाए ना, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आप उस चैप्टर का 3 से 4 बार टेस्ट देने का कोशिश करो, और कोशिश करो कि वो टेस्ट का क्वेश्चंस जो हो वो अलग अलग हो। 50 क्वेश्चन ही है, 40 क्वेश्चन ही है, 20 क्वेश्चन ही है, आप उसका टेस्ट दो और कोशिश करो कि वो अलग अलग क्वेश्चन का आपको आपके सामने क्या होगा कि एक स्टॉक जमा हो जाएगा। और कोशिश ये रहना चाहिए कि टेस्ट आप बिना कुछ देखे, एक टाइमर के हिसाब से आप दो टेस्ट, और बिना कुछ देखे आप कोशिश करो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20-20 मिनट लगेंगे, और आपका ये चीज़ एक दिन अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ आपके मेमोराइज कर यहाँ जो है ना भाई, माइंड ब्लॉकिंग प्लस फैसिलिटी मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, वहाँ जाने के बाद वो सारी चीज़ें एक लेयर वाइज स्टोर होते जाती है, और जब भी आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, वो जैसे ही आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे वो बूम से निकल के आएगा, अरे इसका क्वेश्चन आंसर ये है, डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का टाइम 1 मिनट मिलता है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन का टाइम, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगाओगे 5 से 10 मिनट, अगले 5 सेकेंड्स में 5 से 10 मिनट नहीं, 5 से 10 सेकेंड्स आप क्वेश्चंस को पढ़ने में लगाओगे, जस्ट अगले 5 सेकेंड्स में उसका आंसर अंदर से बूम से निकल के आएगा, और उसका आंसर लगेगा ये ABCD, इसमें से कोई एक है, AC है या D है, ऐसे करके डायरेक्ट आप टिक आउट कर पाओगे। तो भाई ये होता है एक स्ट्रेटेजी पढ़ने का, जो कि PQRST मेथड से है। P से है प्रीव्यू, ओवरव्यू, आपको चैप्टर का ओवरव्यू करना है, और Q से है क्वेश्चंस, फाइंड आउट की पॉइंट इन क्वेश्चंस, एंड R से है रीड, आपको पढ़ना है, स्टिक नोट्स में लिखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको वहीं पर स्टिक कर देना है, चिपका देना है, और आपका S से है समराइज, आपको पूरा चैप्टर को होल समराइज करना है इन शॉर्ट में, अपने तरह से, अपने हिसाब से, किसी और का शॉर्ट नोट्स भी किसी और का नहीं छापना है, ठीक है। अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाना है कि हमको इस चैप्टर में ये बात है जो हमें थोड़ा सा हार्ड भी लगता था और थोड़ा सा आसान भी है, इस चीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार भूल जाता हूँ, और इस चीज़ को लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ आपको याद भी होती है ना, इन शॉर्ट नोट्स में आप उसे भी शॉर्ट में लिखने का कोशिश करो, जो चीज़ आपको याद भी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ हमें, जिस चीज़ पे हमें फुल कॉन्फिडेंस होता है, वो भी चीज़ हम कभी कभी भूल जाते हैं और दिमाग से उतर जाता है, ओ शिट, ये बात तो हमको पूरा अच्छे तरीके से पता था, लेकिन अभी क्या हो गया, भूल गए यार। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको अपने एक हेल्दी माइंड के लिए, अपने एक हेल्दी माइंड को डेवलप करने के लिए, कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए, और भाई आपका जो फोकस है उसको अपने गोल पे बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। और जो मेथड है ये हमें काफ़ी, पर्सनली हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, तो आई होप कि आपको भी ये मेथड काफ़ी अच्छा लगेगा। आप एक बार अप्लाई करके देखो, PQRST मेथड को आप अप्लाई करके देखो क्या क्या है। आप एक काम करो, आप इस जो मैंने मेथड बताया इसको इन शॉर्ट में, बस P का मतलब मैंने क्या बताया था, Q का मतलब, R का मतलब, S का मतलब, T का मतलब मैंने क्या बताया था, इसको एक पेज में इन शॉर्ट में बस एक वर्ड वाइज ही लिख लो। P से प्रीव्यू, R से आपको रीड आउट करना है, S से समराइज करना है, Q से Q को पहले छोड़िए, वहाँ से क्वेश्चंस में किसे पॉइंट टिक आउट करना है, R से आपको रीड करना है और स्टिक नोट्स पे आपको चिपका के इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना है, T से आपको टेस्ट हर चैप्टर का 2 से 3 बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 से प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तब जा कर के देखो आपका एक एक चैप्टर इस तरह से मजबूत बनेगा, एक एक चैप्टर आपका इस तरह से मजबूत बनेगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठने के लायक कैपेबिलिटी आप अपने आप में पाओगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ बढ़ेगा। अपने हेल्दी माइंड के लिए भाई लास्ट में एक टिप्स देते जाता हूँ, खाना पीना भाई, एक हेल्दी फूड आपके हेल्दी माइंड को काफ़ी डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान जरूर से रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।